हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और कहीं भी मिस ना हो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो मिस हो जाती है। लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ, ये जाहिर सी बात है कि पब्लिक अंडर सेक्टर टेकिंग कंपनी है। ये जो कंपनी है इसका नाम है मॉइल लिमिटेड। अभी देखिए, उसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है कि मैंगनीज ओर माइनिंग कंपनी। इसका नाम हेडक्वार्टर है नागपुर में। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये पता होना ज़रूरी है कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या है। और ये भी पता होना ज़रूरी है कि क्योंकि ये पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है। जो मार्केट कैप होता है, जो मार्केट में इसको बोलते हैं ना साख होता है, वो इस कंपनी का सबसे बड़ा है मैंगनीज में। तो उस हिसाब से एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है और जाहिर सी बात है जहाँ पे गवर्नमेंट खड़ा है पीछे। इसका प्रमोटर स्टेक अगर देखेंगे आप तो 65% है, और जिसमें से 56% यानी कि 56% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और चार 4-5% गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के पास है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे आपको जो एक चीज़ का अश्योरिटी मिलता है वो है स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, और इसके फंडामेंटल्स भी है वो रीजनेबल है। नाउ चार्ट्स पे बात करेंगे। आपको पता रहना चाहिए जो ओवरऑल जो बड़ा सेक्टर है ये इसका है मेटल एंड माइनिंग, राइट। मेटल एंड माइनिंग जो है वो ग्लोबल रैली जब भी आता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ग्लोबल अपट्रेंड का मेटल सेक्टर। ये बहुत अच्छी बात है। आपको अगर ग्लोबल प्ले में आपको अगर पैसा लगाना है तो सबसे फास्ट सेक्टर जो आपको पैसा बना के देगा वो है आपका मेटल सेक्टर ना। लेकिन मेटल सेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि इसके जो रैलीज होते हैं ना वो रेंज बाउंड होते हैं। कभी भी आप ये जो चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे आपको चार्ट में ही दिख जाएगा। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये एक रेंज में ही घूम रहा है, यहाँ पे देखिए। और मैक्सिमम चार्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो रेंज में ही घूमते हैं और उसके बाद जब रैली फिजल आउट हो जाता है उसके दो गिर जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन उसके रेंज भी है। अच्छी बात उसमें ये है कि उसके रेंज भी है, उसके स्विंग्स इतने बड़े होते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग रेंज भी रखते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं उसमें। यहाँ पे देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। ये 2013 से 2014 एक साल में 85% का रिटर्न कमा के दिए, एक साल के अंदर अंदर। उसके बाद 2016 से 2017 यहाँ पे देखिए 1.5 साल के अंदर 200% का रिटर्न कमा के दिया है। तो इसके जो रेंजेस है उसी तरीके से है कि आप ट्रेडिंग रेंज में भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। इनकी बात यह है कि आपको पता रहना चाहिए कि इसका ट्रेडिंग रेंज पकड़ना कैसे है, और इसके आप देख रहे हैं फॉल भी किस तरीके का होता है। ये तो चलिए एक्सेसिव फॉल है ये जो 2020 में हुआ, क्योंकि पूरा डिमांड ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी ये जो है चार्टिकली ये वीकली चार्ट है, इसके लोअर एंड में टच हुआ और वहाँ से आप देखिए कितने तेज़ी से मूव किया है शॉर्ट टर्म में। देखिए 1 महीने के अंदर 50-60% का रिटर्न दिया है ना। अभी हम इसके लॉन्ग इसमें सबसे पहले आप बात ये ध्यान रखिए कि आपका जो टारगेट है ना इससे ऊपर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली ये देखा गया है जो मेटल स्टॉक में रैलीज आती है आप उसको ट्रेडेबल रैलीज तो बोल सकते हैं क्योंकि वो 1 साल 2 साल की होती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता। वही प्रॉब्लम है कि रैली सस्टेनेबल नहीं होता क्योंकि कमोडिटी प्ले है, राइट। ग्लोबल मूव का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो, लेकिन एक कमोडिटी प्ले है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। आपका जो मैक्स टू मैक्स टारगेट है ना वो ये है जो उसका पिछला लो है 285 समझ लीजिए, 280 समझ लीजिए, या 270 यहाँ से इसके बीच में यही है। इससे ऊपर मत जाइए, इसके बीच में जो होगा होगा ना। अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम आते हैं तो ये देखिए ये 144 तक जाके अभी 136। तो आपका जो करेंट रेंज है वो 144 शॉर्ट टर्म में और 120 के बीच में ये आपका सपोर्ट है। ये अगर सपोर्ट टूट गया तो फिर से नीचे जा सकता है, लेकिन ये आपका सपोर्ट है और ये आपका करेंट रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से ये इस 144 145 के ऊपर ट्रेड किया तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस। वैसे ही करके हम
ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और ऐसे करते हैं हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अभी। और एक चीज़ जो है यहाँ पे किस टाइप का देखिए बना है, एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा यहाँ पे इसमें मेरे को कर्व दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। सो आपको दिखेगा कि इसका जो चार्ट पैटर्न है वो कैसा कर्विकल है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा मैं। देखिए ये यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश किया था, ये 2020 में टूटा था, लेकिन उसके बाद धड़ाम से गिर गया फिर से। नाउ अगर मैं इसको ऐसा देखता हूँ, यहाँ पे देखिए ये देखिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आपको दिखेगा कि जो चार्ट पैटर्न है ये नीचे से ब्रेक हुआ फिर से ऊपर आ गया है। और इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे खींच देता हूँ। सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस तरीके से ये जो करंट प्राइस है ये इसके रेजिस्टेंस के आसपास है और वहीं से गिरा है। सो मैं जैसे ही बोल रहा था ये आपका करंट सपोर्ट है और यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन ये आपका जाहिर सी बात है कि यहाँ तक आके लौटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप इसको रख के, और ये अगर टूट गया तो फिर ये यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है 100-106 के आसपास, उसके बाद फिर फाइनल सपोर्ट यहाँ पे और ऊपर में वैसे ही। लेकिन ये है कि जिस रेंज के अंदर अभी फ़िलहाल इस रेंज के अंदर है, तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इस लाइन के ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, वन स्टेप एट ए टाइम कीजिए। और बड़ा जो आपका है आपको टारगेट बता दिए, यहाँ तक रखिए, या सेफ साइड जो आपका टारगेट हो सकता है यहाँ, तो ये यहाँ तक इंटरमीडिएट लेवल पे रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि इनके जो रैलीज़ होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेडेबल रैलीज़ है और उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए चीज़ों को। अब देखिए कितने शार्प मूव होते हैं यहाँ पे, मैं ये लाइन इसलिए बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि कितने शार्प मूव्स होते हैं, और जितने शार्प मूव्स होते हैं उतने शार्प डिक्लाइन भी होते हैं। सो वो प्रॉब्लम हो जाता है फिर। आप यहाँ पे अब कभी भी मेटल में ये चीज़ है, आप कभी भी मेटल में लेते हैं तो एक 5-6 साल वाला नहीं ले सकते, बहुत कम होता है। जब वो लास्ट जो ऐसा देखा गया था उतना सस्टेनेबल, वो 2007 का जो रैली था, 2002 से 2007 तब देखा गया था। और उसके बाद भी जो है या तो कंसोलिडेट कर रहे हैं या बहुत कम है, कुछ गिने चुने कंपनी है जो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, जो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो उस हिसाब से तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि किस तरीके से इसका चार्ट बनता है। लेकिन यह है कि ट्रेडेबल रैली में भी एक अच्छा खासा यहाँ तक अपसाइड आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक जैसे ही खुलेगा आपको बहुत तेज़ मूव दिखेगा यहाँ पे, वो नो डाउट अबाउट इट। और जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की कंपनी है कि गवर्नमेंट पीछे खड़ी हुई है, और मेटल एंड माइनिंग सेक्टर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, और मैंगनीज़ में सबसे बड़ा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर मॉयल है इंडिया में, जाहिर सी बात है उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस हिसाब से जो प्लस पॉइंट है, और करेक्शन इतना हो चुका है, और हमको यहाँ पे भी अगर मैकडी देखें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखिए पॉजिटिव ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए RSI भी ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। सो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए, लेकिन ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए इसमें। तो दोस्तों ये चार्ट एनालिसिस था मॉयल के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।